जय हिंद दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ मौजूद है। आज का टॉपिक है भारत में अंग्रेजी गवर्नर जनरल। अंग्रेजी गवर्नर जनरल के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा जान लिया जाए कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा, जो केप ऑफ गुड होप से अब्दुल मजीद के पीछे पीछे भारत आया था, वह भारत के केरल के कालीकट घाट पर उतरा, जहां पे वहां के स्थानीय शासक राजा जमोली ने उसका स्वागत किए थे। ठीक है, वह कहा जाता है कि वह इस पूरे व्यापार में 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिस कारण से भारत में यूरोपीय अन्य देश भी आने लगे। उसी में तीसरे नंबर पे जो भारत आया यूरोपीय देश, वह अंग्रेज था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले इंग्लैंड में एक कंपनी की स्थापना हुई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में होती है लंदन में। ठीक है, उस समय जो भारत के मुगल बादशाह थे वह अकबर थे। ठीक है, उसके बाद वह उनको वहां की जो महारानी थी उनको पूर्वी एशिया में व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। ठीक है, वह भारत में 1608 ईस्वी में सूरत में पहुंचे। ठीक है, जिस समय भारत के शासक जो थे वह जहांगीर थे, जो अकबर के पुत्र थे। इन्हीं के दरबार में सर थॉमस रो आए, जिन्हें इंग्लिश खान की उपाधि इन्होंने दी थी। ठीक है, उसके बाद यह लोग व्यापार किए। व्यापार करते करते साम्राज्यवाद के तहत पूरे भारत को अपने शिकंजे में जकड़ लिए। ठीक है, यह कहा जाता है कि सबसे पहले जब प्लासी का 1757 में युद्ध हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है, गवर्नर जनरल वहां के, तो रॉबर्ट क्लाइव के जीतने के बाद भारत में अब यहाँ से अंग्रेजों का शासन चालू होता है, अर्थात कि दीवानी फौजदारी की अपने जिम्मा लो ले लेते हैं, द्वैध शासन लागू कर देते हैं बंगाल में। ठीक है, अभी भारत में नहीं, बंगाल में, बंगाल से यहाँ से खेला चालू हो जाता है। इसके बाद ब्लैक होल की घटना होती है। ब्लैक होल की घटना जो होती है वह 1760 ईस्वी में होती है, जिस समय हालवेल वहां अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है, इसके बाद जो बनते हैं बंगाल के गवर्नर वह विंसेटार्ट बनते हैं। विंसेटार्ट 1760 से 1765 ईस्वी में बनते हैं। इन्हीं के समय में बक्सर का युद्ध होता है। अब बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इसके बाद अंग्रेज उस समय मुगल बादशाह को भी हराया था। यह समझ चुका था कि भारत का जो मुगल बादशाह है कितने में लोग हैं, इनकी पूरी शक्ति को आंक लिया। उसके बाद यहाँ से अंग्रेजी अधिकारी चालू हो जाते हैं। उसके बाद वेलेस्टेट बनते हैं जो 1767 से 1769 ईस्वी में। उसके बाद कार्टियर बनता है जो 1769 से 1772 ईस्वी में तक रहते हैं। यह कहा जाता है कार्टियर के समय एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ देता है, इन्हीं के समय में सबसे पहले जो है आधुनिक अकाल पड़ी थी। ठीक है, पूछ देता है कि आधुनिक प्रथम अकाल किसके समय में पड़ी थी, तो कार्टियर के समय में पड़ी थी। चलते हैं, उसके बाद जो अगला जो गवर्नर जनरल बनते हैं वह वारेन हेस्टिंगस बनते हैं। वारेन हेस्टिंगस पहले गवर्नर बनते हैं जिन्होंने भारत में शासन के लिए पहला कानून बनाते हैं, जिसका नाम था द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया 1773। ठीक है, इनका कार्यकाल जो था वह 1772 से 1785 ईस्वी तक था। इन्हें उस समय इनके पहले भारत में बंगाल का गवर्नर बोला जाता था, लेकिन जब यह बने तो उस समय यह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए। ठीक है, याद रखिएगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंगस थे। इन्होंने 1774 ईस्वी में बंगाल कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो मुगल सम्राट थे उनको 26 लाख पेंशन देना भी बंद कर दिया था। ठीक है, इनके समय में प्रथम मराठा अकाल
मराठा युद्ध भी हुआ था, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि हुई थी। 1782 में सालबाई की संधि, सालबाई की संधि हुई थी, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बनते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद कौन बनते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लगाया था। अस्थायी बंदोबस्त में 90% जो भूमि का हिस्सा होता है वो अंग्रेजों के जिम्मे था और 10% खेतीहर यानी किसानों के जिम्मे था, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस काफी फेमस रहे, ठीक है। इनका यह कहा जाता है कि इन्होंने कॉर्नवालिस कोड की भी स्थापना की थी, ठीक है। और श्रीरंगपट्टनम की संधि भी इन्हीं के समय में हुआ था, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत ही तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध था उसकी समाप्ति हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो आते हैं वो सर जॉन शोर, सर जॉन शोर, जिनका कार्यकाल रहता है 1793 से 1798, ठीक है। इनमें ज्यादा कुछ नहीं है, देशी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी में, इनके समय में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 ईस्वी में। लॉर्ड बेलेजली के बारे में और थोड़ा सा जान लिया जाए। इनके समय में जो है, ठीक है, कलकत्ता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। और इन्हें सहायक संधि का भी जनक कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, इन्हें सहायक संधि का भी जनक कहा जाता है। और पहली सहायक संधि इलाहाबाद से चालू करते हैं इन्होंने, और कुछ हिस्सा लेकर मुगल बादशाह को दे देते हैं, ठीक है। वो जब विद्रोह चला जाएगा तो उसमें देखा जाएगा। उसके बाद आते हैं सर जॉर्ज बर्ली। सर जॉर्ज वर्ली, उन्होंने 1805 से 1807 ईस्वी तक होते हैं। इनके समय में बेलोर में सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में होता है, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो प्रथम में जो है वो 1807 से 1813 ईस्वी में रहते हैं। इनके समय में अमृतसर की संधि हुई थी 1819 में। इनके समय में क्या हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे फिर लॉर्ड हेस्टिंगस। लॉर्ड हेस्टिंगस 1813 से 1823 तक, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इन्हीं के समय में 1813 में चार्टर एक्ट भी आया था, जिसके समय में भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान दिया गया था पहली बार, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड हेम्स्टेड, इनके ज्यादा कुछ नहीं, हेम्स्टेड के बारे में कुछ नहीं जानना है, बस जानना है इनका कार्यकाल 1823 से 1828 ईस्वी तक। उसके बाद आएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन आएंगे? इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक इसके पहले क्या थे? इसके पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। अब इनके बाद एक पद का सृजन हुआ, भारत का गवर्नर जनरल। अगर पूछ दे आपसे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अगर यह पूछ दे कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ये भी याद रखिएगा। इनमें और कुछ पॉइंट जान लिया जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे 1929 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाए थे, जिसमें अथक प्रयास किए थे राजा राम मोहन राय जी, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। सती प्रथा पर रोक किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठगी प्रथा पर भी रोक किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक लगाए थे। इन्हीं के समय में मैसूर में 1931 ईस्वी में कुर्क और कच्छ में का विलय हुआ था, ये भी याद रखिएगा। मैसूर के 1931 में क्या है, और कुछ का विलय भी हुआ था। इसके बाद की बात किया जाए तो चार्ल्स मेटकॉफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही प्रश्न इनसे बनता है चार्ल्स मेटकॉफ के। भारत का प्रेस का मुक्तिदाता इनको कहा जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ जी को। इनका जो शासन काल रहा है 1835 से 1836 ईस्वी में। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड का जो कार्यकाल रहा वह 1836 से 1842 में। लॉर्ड ऑकलैंड का काल कितना रहा? 1836 से 1842 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग यह देखेंगे कि लॉर्ड
एलेनबरो रहेंगे। लॉर्ड एलेनबरो के बारे में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो आप लोग पाएंगे कि इनका जो कार्यकाल था 1842 ईस्वी से 1844 ईस्वी तक, ज्यादा कुछ नहीं है। लॉर्ड, उसके बाद जो आएंगे लॉर्ड हार्डिंग्स प्रथम, लॉर्ड हार्डिंग्स प्रथम 1844 से 1848, 1844 से 1848। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी ने, आप जानते हैं कि सबसे इन्हीं के शासनकाल में सबसे पहले 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में ट्रेन चली थी, डाक प्रथा सुदृढ़ हुआ था, ठीक है, तार व्यवस्था चला था, डाक टिकट जारी हुआ था इन्हीं के काल में। इन्हीं के काल में विधवा विवाह की मान्यता मिली थी, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल रहा था वह 1856 से 1857 ईस्वी में, 1856 से 1857 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि 1857 ईस्वी में, इन्हीं के समय में भारत में का एक अमुक क्रांति होती है जिन्हें 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगर यह कहा जाता है कि अगर हम सभी लोग मिलकर उस समय लड़े होते, ठीक है, तो हम लोग उसी समय अंग्रेज को भगा दिए होते, लेकिन यह माना जाता है कि हम सभी लोग अपने अपने प्रांत के लिए लड़े थे, जिस कारण से हम उस समय अंग्रेजों को नहीं भगा पाए। लेकिन यह जान लीजिए कि 1857 की क्रांति जो थी वह अंग्रेजी दरवाजे को ठकठका चुकी थी, ठीक है। उस समय जब 1857 की क्रांति की समाप्ति होती है तो अब भारत का जो शासन था वो कंपनी के हाथ से निकलकर चला जाता है काउन के पास में, यानी कि वहां के महारानी के पास में, ठीक है। अब उसके बाद भारत में गवर्नर जनरल नहीं और वायसराय कहे जाने लगे। जो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग जी का है, ठीक है। वहां की महारानी का आदेश आता है कि अब हम लोग भारत में जबरदस्ती नहीं जीत सकते हैं और अब यहाँ पे कूटनीति अपनाई जाए, और यहीं से, ठीक है, चालू होता है फूट डालो राज करो की नीति। अब शासक जबरदस्ती नहीं, फूट डालो राज करो, यानी कि आपस में लोग को लड़ाते रहे। 1857 की क्रांति के वीडियो हम अलग से आप सभी को डाल देंगे, ठीक है, आप लोग उसमें भी देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग का दूसरा कार्यकाल जो रहा वह 1858 से 1862 ईस्वी में, यह भारत के प्रथम वायसराय अभी जस्ट हम आप लोगों को बताए, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड एल्गिन प्रथम जो थे उनका कार्यकाल रहा था 1862 से 1863। इन्हीं के समय में बहावी आंदोलन चला था, इन्हीं के समय में बहावी आंदोलन चला था, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आ जाएंगे सर जॉन लॉरेंस थे। इनका कार्यकाल रहा था 1864 से 1868, 1864 से 1868, 1864 से 1868। इसके बाद लॉर्ड मेयो, याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो इससे एक प्रश्न पूछता है, इन्हीं के समय में भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय में। लॉर्ड मेयो जी का कार्यकाल जो था वह 1869 ईस्वी से 1872 ईस्वी में। देखिए, दो प्रश्न बनता है इनसे। पहला प्रश्न बनेगा कि सबसे पहले जनगणना से दो प्रश्न बनता है कि सबसे पहले जनगणना किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो जी के काल में हुई थी। जबकि विधिवत रूप से जनगणना किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के जी के काल में हुई थी। यह भी याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन के काल में विधिवत जनगणना, ठीक है, जबकि लॉर्ड मेयो के काल में अटेंडम जनगणना, पहली बार जनगणना हुई थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे लॉर्ड नॉर्थ बुक का कार्यकाल रहा 1872 ईस्वी से 1876 ईस्वी। इनके समय में पंजाब में कुक्का विद्रोह हुआ था। इनके समय में पंजाब में कुक्का विद्रोह हुआ था तथा बिहार में अकाल हुआ था। कुक्का विद्रोह जो हुआ था वह कितना 1872 ईस्वी में हुआ था। 1872 ईस्वी में बंगाल बिहार में अकाल भी आए थे, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे लॉर्ड लिटन। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? लॉर्ड लिटन जी के बारे में। लॉर्ड लिटन जी के बारे में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल रहा वह 1876 से 1880, 1876 से 1880 याद रखेंगे। इनके समय में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। इनके समय में द्वितीय
आंग्ल अफगानी होता है। इन्हीं के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था, ये भी याद रखेंगे और रिपन उसे हटा देंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पूछ देगा आपसे कि किसके समय में लागू हुआ था, तो लॉर्ड लिटन के समय में लागू हुआ था, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद लॉर्ड रिपन 1880 से 1884, 1880 से 1884 जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है को इन्होंने समाप्त कर दिया था 1882 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सारे एक एक पॉइंट को, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम अलग वीडियो से आप लोगों को बताएंगे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है। ठीक है, इस पे चर्चा करो। उसके बाद लॉर्ड डफरिन की बात आती है, तो आप लोग याद रखिएगा कि 1884 से 1888 में इनका काल रहता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह पूछता है पेपर में आपसे कि जब कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय भारत में अंग्रेज अधिकारी कौन थे, तो याद रखिएगा कि जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो अंग्रेज अधिकारी डफली बजा रहा था। अंग्रेज अधिकारी क्या कर रहा था, डफली बजा रहा था, अर्थात कि लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, इनके समय में 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। उसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन की जो कार्यकाल रहता है वो 1888 से 1894 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, इनके आप लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इनके में एक महत्वपूर्ण बात है, तो बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाए थे और निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किए थे, याद रखिएगा। उसके बाद लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का जो कार्यकाल है 1894 से 1899, इनके बारे में कुछ नहीं आता है, याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन, यह भी इंपॉर्टेंट आ गया। लॉर्ड कर्जन भारत का सबसे बदनाम वायसराय था। सबसे लोकप्रिय लॉर्ड रिपन जी थे। ठीक है, लेकिन सबसे बदनाम कोई पूछ दे आपसे तो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, बंगाल विभाजन होता है 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन जैसे ही होता है तो भारत में क्या बोलते हैं, स्वदेशी आंदोलन चालू हो जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 में, इसके समय में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है किसके समय में, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में, याद रखिएगा लोग। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी में। आप यह भी जानते हैं कि जो विश्व युद्ध चला था वो 1914 से 1918 के बीच विश्व युद्ध चला था। इसमें महात्मा गांधी जी का आगमन हो चुका था भारत में, और भारत में आगमन होने के साथ ही महात्मा गांधी अंग्रेजों को अपने मत में लेने के लिए भारत से अपील किए थे कि भारतीय भी बढ़ चढ़ के इस युद्ध में हिस्सा ले। ठीक है, जिस कारण से अंग्रेजों ने इन्हें, गांधी जी को बहुत सारी उपाधियां दी थी, हम गांधी जी में देखेंगे। अगला चले, लॉर्ड जेम्स फोर्ड में का कार्यकाल जो था 1916 से 1921 ईस्वी में प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल रहा वो 1921 से 1926 ईस्वी में, 1921 से 1926 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना। अगर लॉर्ड जेम्स फोर्ड के बारे में थोड़ा सा और जान लिया जाए तो प्रांतों में द्वैत शासन होता है, और गांधी जी का गांधी जी का सारा आंदोलन यही से चालू होता है, लॉर्ड जेम्स फोर्ड के ही। देखिए 1917 चौरी चौरा, फिर से असहयोग आंदोलन 1920। लेकिन आपसे अगर पूछ दे कि असहयोग आंदोलन किसके समय में चालू हुआ, तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय में। लेकिन यह पूछ दे कि असहयोग आंदोलन जब समाप्त हुआ तो उस समय कौन थे अंग्रेज अधिकारी, तो आप गड़बड़ न कीजिएगा, लॉर्ड रीडिंग हो जाएंगे, क्योंकि 22 में हुआ था। यह कहा जाता है कि 4 फरवरी, किसी बुक में 5 दिया है लेकिन 4 फरवरी को रात को हुआ था, इसीलिए 4 फरवरी आप भी याद रखिएगा। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड होती है, जिससे नाखुश होकर महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं 12 मार्च 1922
22 को उन्होंने वापस ले लेते हैं, जिससे नाखुश होकर CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब इसके बाद लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल है वो 1926 से 1931 ईस्वी में होता है, ठीक है। इस समय आप भी जानते हैं कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आता है, 27 में उसका गठन होता है, भारत आता है 28 में, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड विलिंगटन का जो कार्यकाल है 1931 से 1936, ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता होती है इनके समय में। लॉर्ड लिनथिंगो 1946 से 1944 द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, लेकिन गांधी जी एक बार यहाँ पे सीख चुके थे प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग करके, लेकिन यहाँ पे नहीं करते हैं और इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चालू कर देते हैं, ठीक है। और अंग्रेजों को भगाने में इस आंदोलन का काफी ज्यादा योगदान रहा, ठीक है। इसमें उन्होंने नारा दिया था डू एंड डाई, करो या मरो के। गांधी जी जब पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड बेबल 1944 से 1947, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत में आता है और संविधान के हमारे जो संविधान का पहली जो बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, इन्हीं के समय में होती है। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं भारत के अगला गवर्नर जनरल, जो 1947 से 1948, ठीक है। और माउंटबेटन योजना 1947 में प्रस्तुत होती है। उसके बाद इनके में एक और प्रश्न पूछ देता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल अंग्रेजी कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन पूछ दे कि एकमात्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी गोपालाचारी जी थे, जो 1948 से 1950 ईस्वी में तक बने थे। इन्हीं के समय में भारत में क्या हो गया था, स्वतंत्र हो चुका था और अंतरिम सरकार के गठन भी हुआ था। अब थोड़ा सा हम लोग देखा जाए कैसे कैसे याद करेंगे, तो आप लोग यह देखेंगे, पहले हम लोग याद करेंगे बंगाल के गवर्नर, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल हम लोग याद करेंगे लॉर्ड एम्स हॉट्स के तक, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉन बुरलो और लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड हार्डिंग्स, लॉर्ड एम्स्टर्ट, ठीक है। यह थे बंगाल के गवर्नर। लॉर्ड विलियम बेंटिक से चालू होता है भारत का गवर्नर। लॉर्ड विलियम बेंटिक से कहां तक चालू होता है भारत का गवर्नर, कहां तक भाई, तो लॉर्ड डलहौजी तक, यह भारत के गवर्नर रहे, ठीक है। फिर 1935 के एक्ट के तहत भारत के गवर्नर बोले जाने लगे लोग, ठीक है। लेकिन यहां से लॉर्ड कैनिंग से हम लोग आ जाएंगे, तो लॉर्ड कैनिंग से भारत का वायसराय। ऐसे हम लोग टुकड़ों में करके अगर याद करें तो याद हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा है दिक्कतें आती है सन याद करने में, लेकिन 2-4 बार पढ़ा जाए, देखा जाए तो याद हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।